जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल भारत की राजनीति में बुलडोजर की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहले ये उत्तर प्रदेश में चलता था, अब हमने देखा कि ये मध्य प्रदेश में भी चलने लगा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और बुलडोजर को भारत की राजनीति में एक सख्त कानून व्यवस्था का पैमाना मान लिया गया है, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मिला। और जितने भी बीजेपी के समर्थक हों या योगी आदित्यनाथ हों या भारत की जितनी भी गोदी मीडिया, दलाल मीडिया हो, सब के सब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था है उसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का काम करते हैं। इस तरह की बात करते हैं कि योगी सरकार के अंदर एक कठोर और सख्त कानून व्यवस्था है। कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उसके ऊपर चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये भी हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर शक्लें देखकर चलता है, जाति देखकर चलता है और धर्म देखकर चलता है। या तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर चलता है, या तो अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर चलता है, या तो ऐसी जातियों के ऊपर चलता है जो उन्हें ऐसा माना जाता है कि वोट नहीं करती हैं। और ये भी हमें देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी योगी आदित्यनाथ की जाति से आने वाले गुंडे हों, माफिया हों, उनके घर के ऊपर आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं चलाया गया है और ना तो उनका एनकाउंटर ही होता है। और हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसपी, डीएसपी, तमाम सरकारी जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग में किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार राजपूत जाति के लोगों को ही सबसे पहले प्राथमिकता देने का काम करती है। और हम ये भी जानते हैं किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितने भी यादव अधिकारी हैं, यादव पुलिस अफसर हैं या जितने भी यादव सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी किस प्रकार से अवहेलना की जा रही है और किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ना तो उनकी पोस्टिंग होती है, ना तो उनका प्रमोशन ही किया जाता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर हो रही हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बेहद ही गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं और आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग सिर्फ पूरा देखें ही नहीं, बल्कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि आज आपकी ज़रूरत आपके समाज के एक व्यक्ति को है और आपसे यानी अपने समाज से उसने मदद की गुहार लगाई है। और इसीलिए मैं उनकी तरफ से आप सभी लोगों से गुहार लगाता हूं, मदद मांगता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और जितना हो सके उतना शेयर करने का काम कीजिए। क्योंकि ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की कलई भी खोलने का काम करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उनकी सरकार के अंदर कानून का राज स्थापित है, लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ही सरकार के अंदर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन में तैनात एक सरकारी कर्मचारी, उसको इंसाफ की ज़रूरत है, वो मदद की गुहार लगा रहा है। उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है, ना तो उसके साथ इंसाफ किया जा रहा है और ना ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई ही की जा रही है। तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, इनका नाम है बलबीर यादव। ये नोएडा के अंदर कार्यरत हैं, उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत है, गाजियाबाद में रहते हैं, फर्रुखाबाद जिले के ये रहने वाले हैं। इन्होंने मुझसे 3-4 दिन पहले संपर्क किया और इन्होंने मुझे बताया कि ये उत्तर प्रदेश के सरकार के अंदर ट्रैफिक पुलिस में है और इनके साथ एक मामला हुआ है जिसकी शिकायत इन्होंने पुलिस में करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस में होने के बावजूद पुलिस अफसरों ने इनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया। इन्होंने एसपी, डीएसपी, अपने जितने भी सीनियर होते हैं उनके पास भी अपनी कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने भी सुनने का काम नहीं किया। क्योंकि जो इनके विपक्षी हैं वो राजपूत जाति से आते हैं, वो योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं और जितने भी अधिकारी हैं वो इसीलिए विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई करने से डर रहे हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ की जाति से आने वाले किसी शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई की तो उनकी नौकरी के ऊपर भी बात आ सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े जातिवादी किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं। मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, बलबीर यादव हैबतपुर गड़िया नाम का कोई जगह है जो कि फर्रुखाबाद में पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। 25 बीघा की इनकी ज़मीन है जो फर्रुखाबाद में ही कटरी गंगापुर नाम की कोई जगह है, वहां पर पड़ती है
और जो इनके विपक्षी यानी जो राजपूत जाति से आते हैं, उन्होंने इनकी 25 बीघा की ज़मीन में जो फसल लगी हुई थी उस पूरी फसल में केमिकल डाल के उसको जला दिया है। इसकी शिकायत जब बलवीर यादव ने पुलिस में करने की कोशिश की तो पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बलवीर यादव का कहना है कि ये ज़मीन इन्होंने एक मुस्लिम से खरीदी थी जिसका नाम अजीबुर रहमान था, लेकिन जो विपक्षी राजपूत जाति से आते हैं जिनका नाम धर्मवीर है, जो कि पुत्र हैं फूल सिंह के, उनका यह कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और इसीलिए वो इस ज़मीन के ऊपर इनको खेती करने नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले के ऊपर इनकी पत्नी की वीडियो इन्होंने मुझे भेजी है, तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो देखिए। उसमें इन्होंने बड़े ही विस्तार से इसके बारे में बताया है। नाम है आपका? कृपांति। ये जो आपकी फसल नष्ट हुई है, ये आपने फसल बोई थी? जी हाँ, हमने बोई थी। कितने बीघा खेत था आपके नाम में? 25 बीघा। ये कोर्ट द्वारा आपने बैनामा करा था, क्या करा था? ये कैसे खेत हुआ आपके नाम? बैनामा करवाया था। किससे खरीदा था खेत? क्या नाम था उनका? अजीजुल रहमान। उनसे आपने खेत खरीदा था। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब ये साल धर्मवीर के, ये करमवीर वगैरह फसल खेत में होने नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये अपनी ज़बरदस्ती गुंडाई और इनका ज़बरदस्ती से खेत पे जाने ही नहीं दे रहे किसी। नहीं, क्या कारण है? क्यों खत्म आपकी फसल को बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं? वो साहब ये कहते हैं कि ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन हमारे सब कागज़ हैं, सब जगह से मतलब हमारे कागज़ पूरे हैं। और पहले कह रहे थे कि अपना कब वो करा लो दाखिल खारिज, उसके बाद जो उतना बोना। अब दाखिल खारिज भी हो गया है, उसके बाद भी नहीं करने दे रहे हैं। इसके बाद आप एसडीएम से मिलने गई? जी हाँ, गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, एप्लीकेशन रख ली। एप्लीकेशन रख ली? हाँ। कप्तान साहब के पास गई? कप्तान साहब के पास गए थे। उन्होंने क्या बोला वो? उन्होंने ये बोला कि अपना एसडीएम साहब के पास जाए। फिर आप दोबारा एसडीएम पास गई? एसडीएम साहब के पास अभी तो लेखपाल से आपने पैमाइश कराई? हाँ, कराई। लेखपाल से कराई थी पैमाइश। क्या निकला उसमें? उन्होंने पैमाइश करके नाप करके कर दिया था कि ये अपना खेत है। उन्होंने लिख के भी दे दिया। आपकी फसल का कितना नुकसान हुआ है? करीब 4-5 लाख का हो गया। 4-5 लाख का नुकसान हुआ। वो दबंग व्यक्ति क्या आपको वहाँ खेत में घुसने नहीं देते हैं? क्या करते हैं आपके साथ? जब फसल पे जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं और बटाई वाले को मारा पीटा। इसकी एप्लीकेशन आपने कोई थाने में दी उनके खिलाफ? दरवाजे थाने में दी। क्या हुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें कुछ नहीं हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बटाई वाले को बैठा ले रहे, उसके बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन इनके लोगों ऊपर कुछ नहीं हुआ। जिला अधिकारी से आप मिलने गई एक बार? जिला अधिकारी से नहीं अभी। तो इसका कैसे निस्तारण हो जब खेत और कागज आपके बैनामक कागज आगज सब ओके हैं? सारे कागज ओके हैं, लेकिन साहब कोई सुन ही नहीं रहा है। हर जगह जा लिए हैं, चक्कर काट रहे हैं। आज 11-12 दिन हो गए हैं। कभी इस साहब के पास, एसपी साहब के पास, एसपी सदर सीओ के पास में, थाना मऊ दरवाजे, हर जगह जा लिए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। तो उनको वो जो व्यक्ति फसल नुकसान करते हैं वो क्या ज़्यादा दबंग किस्म के हैं कि उनको किसी का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? उनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है और दमंगी प्रकृति के लोग भी हैं। क्यों, उनके ऊपर कोई केस दर्ज है क्या? 302 का केस है। तो काफी दबंग व्यक्ति है वो? जी हाँ। तो वो आप ही को परेशान कर रहे हैं? हाँ, हम ही को परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा या आपने अच्छे से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। इनकी पत्नी का साफ साफ कहना है कि 25 बीघा की ज़मीन में इन्होंने खेती की थी। करीब 4 से 5 लाख का इन्हें नुकसान हुआ है और इसकी शिकायत इन्होंने एसडीएम, कप्तान, एसपी, डीएसपी सबके पास की है। और इस ज़मीन के प्रॉपर इनके पास कागजात है, खसरा है, खतौनी है, जो भी कागजात होते हैं वो सारे कागजात इनके पास हैं। जो विपक्षी राजपूत जाति से हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके ऊपर 302 के मुकदमे हैं और वो अपने एरिया के दबंग माने जाते हैं। किसी ज़माने में ये ज़मीन उनके पुरखों की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इन्होंने ये ज़मीन मुस्लिम अजीबुर रहमान से ख़रीदी है, जिसके सारे कागजात इनके पास हैं। लेकिन इसके बावजूद अपनी दबंगई से, अपने राजनीतिक रसूख का फ़ायदा उठाते हुए जो धर्मवीर पुत्र फूल सिंह हैं वो इनके ऊपर खेती नहीं करने दे रहे हैं। इन्हीं की ज़मीन के ऊपर इन्हें खेती नहीं करने दे रहे हैं और जब भी ये इसके ऊपर कुछ भी खेती करते हैं उस पर ये केमिकल डालकर जला देते हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक पुलिस अधिकारी की ही शिकायत को दर्ज नहीं किया जाता है, उसको ही इंसाफ नहीं मिलता है,
तो आम आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की सरकार से, पुलिस से कैसे इंसाफ की उम्मीद कर सकता है? अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि पुलिस वाले जो आम आदमी हैं उनकी एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं, उनकी शिकायत को दर्ज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ही पुलिस अपने ही एक सहयोगी यानी पुलिस डिपार्टमेंट से आने वाले शख्स की ही शिकायत को नहीं सुन रही है। मैंने बलबीर यादव जी से फ़ोन के ऊपर भी बात की और उन्होंने मुझे बताया कि अपने बड़े से बड़े अधिकारी के पास इन्होंने शिकायत की है, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तब जाकर इन्होंने थक के, हार के हमसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने तमाम जो दूसरे यादव संगठन हैं उनसे भी इस बारे में बातचीत की और मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने भी इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि तमाम जितने भी यादव हैं वो सब इस सरकार से डरे हुए हैं। डरे इसलिए हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कहीं उन्हीं के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोज़र ना चल जाए। तो अंत में किसी ने इन्हें मेरा नंबर दिया और फिर इन्होंने मुझसे संपर्क किया। अब दोस्तों, हम इसमें कर क्या सकते हैं? ना तो मैं कोई नेता हूँ, ना कोई मंत्री हूँ और ना मेरे पास कोई संगठन है। मेरे पास अगर कुछ है तो वो आप लोगों की ताकत है। तो मैंने उनको कहा ठीक है भाई, हम आपकी बात जनता तक पहुंचा देंगे और अब जनता के ऊपर है कि जनता आपकी कितनी मदद करना चाहती है। तो मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, मदद की गुहार लगाता हूं कि एक शख्स, आपके ही समाज का शख्स आपसे मदद की गुहार लगा रहा है, तो इसकी आप लोग जितना ज़्यादा मदद हो सकती है उतनी ज़्यादा मदद करने का काम कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है और अधिक से अधिक जाकर इसको ट्विटर के ऊपर योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर सकते हैं आप, और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस प्रशासन आला अधिकारी हैं उन तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। अखिलेश यादव को भी आप संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को अगर कोई यादव संगठन का भी देख रहा हो तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी इनकी मदद करना चाहें कृपया करके इनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट कम से कम इनकी शिकायत तो दर्ज की जाए, कम से कम इनकी एफआईआर, इनकी तहरीर तो दर्ज की जाए, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करेंगे। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।